एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की कार्यपत्रक नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान और विज्ञान में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। बच्चों, आप ऑलरेडी भोजन के घटक के बारे में वर्कशीट्स के थ्रू बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कौन कौन से भोजन के घटक हैं और उन्हें हमें कैसे अपने संतुलित आहार में शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको तिथि लिखनी है 23 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा भोजन के घटक। इसमें हम जानेंगे कि कौन से भोजन के घटक हैं जिनके न लेने से शरीर किस किस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो देखिए, अभावजन्य रोग। अभावजन्य मतलब किसी भी भोजन के घटक के अगर हमारे भोजन में अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, तो उससे हमारे शरीर को कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। बच्चों, आपने सभी पोषक तत्वों के बारे में पिछली वर्कशीटों में पढ़ा था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, और जल, रेसे, ये सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोषक तत्व हैं, अगर हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है और यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों, उसके शरीर में उस पोषक तत्व की कमी भी हो जाती है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अभावजन्य रोग कहते हैं। कौन से रोग? जो लंबी अवधि तक, मतलब एक बहुत लंबे समय तक, और पोषक तत्वों के अभाव के कारण हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, कौन सा पोषक तत्व है यहाँ पर? प्रोटीन के बारे में बात हो रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुक जाना। बच्चों, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन आ जाना, बालों के रंग का उड़ना और त्वचा की बीमारियां या पेचिश आदि। ठीक है बच्चों, तो ये सभी बीमारियां हो जाती हैं अगर शरीर में, हमारे भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं पहुंचती है। तो यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब रहें आदि, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भोजन ले रहा है जिसमें कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं है और बहुत लंबे समय तक ऐसा भोजन लेता रहेगा, तो क्या होगा बच्चों? उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना कमजोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, हम इसमें पढ़ेंगे कि सभी अभावजन्य रोगों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों के क्या क्या लक्षण हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जो अभावजन्य रोग हैं, इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हम अपना आहार संतुलित आहार लेते हैं तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ दी हुई हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर विटामिन्स और खनिज, यहाँ कुछ विटामिन्स और खनिज के नाम दिए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि इनके अभावजन्य रोग, मतलब अगर हमारे भोजन में विटामिन्स या खनिज की कमी होती है, तो इनकी कमी होने से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, कौन से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और जो बीमारी होती है, जो रोग लगते हैं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर 1 पे दिया है विटामिन ए। विटामिन ए, अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उससे दृष्टिहीनता की बीमारी हो जाती है। दृष्टिहीनता मतलब दिखाई ना देना। और इसके लक्षण क्या कहलाते हैं बच्चों? कमजोर दृष्टि, दृष्टि कमजोर हो जाती है। अंधेरे रात में कुछ दिखाई न देना, बहुत कम दिखाई देता है अंधेरे में, और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये लक्षण है किसके? दृष्टिहीनता बीमारी के। दूसरा है विटामिन B1।
1। अगर विटामिन B1 की भोजन में कमी हो जाती है तो शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। B1 की कमी से, जो B1 है उसके अभाव से बेरी रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों? कमजोर पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन बी की कमी से जो बेरी रोग होता है उसके लक्षण हैं कमजोर पेशियां, जो मांसपेशियां होती हैं शरीर की वो कमजोर हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में भी कमी आ जाती है। नंबर 3 है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। मसूड़ों से खून निकलना, बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया गया है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो अगर कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए तो उस घाव को भरने में बहुत अधिक समय लग जाता है। नंबर 4 है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। बच्चों आप यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए जो बच्चा है इसके पैर इस तरह से टेढ़े दिखाए गए हैं, है ना। तो ये टेढ़े कैसे हो गए बच्चों? हड्डियाँ तो टेढ़ी नहीं होती हैं, लेकिन जब शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स बीमारी हो जाती है, जिसके कारण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब जो हड्डियाँ होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं, और ये बीमारी कहलाती है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाती है। इसके बाद बच्चों नंबर 5 पर है कैल्शियम। ये खनिज है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा है विटामिन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं खनिज के बारे में। कैल्शियम खनिज, तो कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय मतलब होता है दांतों का गिरना, ठीक है। दांत झड़ने लग जाते हैं, कॉर्नर किनारे झड़ने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। अस्थियां एवं दंत क्षय, तो बच्चों ये जो बीमारी है इसके लक्षण होते हैं कमजोर हड्डियों का कमजोर हो जाना, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय मैंने अभी आपको बताया, दांतों का झड़ना। नंबर 6 है आयोडीन। आयोडीन भी खनिज है। तो बच्चों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये गले में ये उभार दिखाई दे रहा है ना। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो घेंघा रोग कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। इसे गॉइटर भी कहते हैं, इस बीमारी को गॉइटर भी कहते हैं। और इससे क्या हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। यहाँ पर जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड जो होती है, वो फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। यहाँ इस ग्रंथि के फूलने से बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। नंबर 7 है आयरन। आयरन खनिज है। आयरन की कमी से अरक्तता की बीमारी हो जाती है। इसे एनीमिया भी कहते हैं। इसे हम रक्त अल्पता भी कहते हैं, मतलब खून की कमी हो जाना, ठीक है। और अगर ये अरक्तता या एनीमिया या रक्त अल्पता एक ही बात है, एक ही बीमारी का नाम है, और अगर ये हो जाती है तो इससे क्या होता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बच्चों वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ सरल प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे विटामिन ए, ठीक है। वो कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, ठीक है, हमारी आँखों के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो बच्चों अस्थियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हमारी अस्थियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक होता है। तो कौन सा होता है बच्चों? विटामिन सी। तीसरे प्रश्न का आंसर है विटामिन सी, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे विटामिन सी। अब रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान भरने हैं बच्चों। तो देखिए अभी हमने अभाव के कारण होने वाली बीमारियां पढ़ी थी, तो आपको यहाँ बताना विटामिन डी के अभाव से होता है। तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी हो जाती है विटामिन डी के अभाव से, ठीक है। की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अब बच्चों कौन सी विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है? तो यहाँ हम लिखेंगे विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग
हो जाता है। तीसरा है विटामिन सी के अभाव से। विटामिन सी के अभाव से कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चों? विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। तो बच्चों रतौंधी किसके अभाव से हो जाती है? विटामिन ए के अभाव से। ठीक है, विटामिन ए, यहाँ पर आप लिखेंगे विटामिन ए के अभाव से रतौंधी हो जाती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करना। और केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं करना होता है, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।